शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रोता बंधुओं, हम लोग तो कर्मकांड से ज्यादा मतलब रखते हैं, कर्मकांडी हैं और बारंबार चर्चा सामने आती है कि शास्त्री जी, आप लोग जब किसी जजमान को पूजन करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि हाथ में जल लीजिए और शरीर की शुद्धि कीजिए और मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवास्याभ्यंतरः शुचिः। तो इसमें चर्चा आती है कि अपवित्रः पवित्रो वा, अवस्था द्विभवतः, एकावस्था पवित्रावस्था और द्वितीयावस्था अपवित्रावस्था। तर्हि सर्वावस्था का स्मरणादेव वास्याभ्यंतर शुचिः स्यात् तर्हि जलस्य कोऽपि प्रयोजन किम प्रयोजनम। स्मरण मात्र से ही बाहर और भीतर की शुद्धि हो जाती है, तो फिर जल का क्या प्रयोजन। और अवस्था तो दो ही होती है, एक अवस्था है पवित्र अवस्था और दूसरी अवस्था है अपवित्रावस्था। हम किसी को कहते हैं कि भाई अभी आप अपवित्र हो, अच्छा नहीं है, पवित्र हो करके आओ। तो जिज्ञासा यहां यह बनती है कि अवस्था दो ही हुई, पवित्रावस्था और अपवित्रावस्था। इस सर्वावस्था कहां से आ गई, इस सर्वावस्था कौन है, बारंबार लोग प्रश्न करते हैं। आप लोग भी विचारिए कि यह सर्वावस्था, हम कहेंगे कि कोई भी अवस्था। अरे कौन अवस्था, कुछ तो नाम होगा, कुछ तो संज्ञा आप देंगे कि अमुक अवस्था जो है यही सर्वावस्था कही जाती है। तो विचार करें आप। बड़ा वाल्मीकि में सुंदर उदाहरण, मेघनाद की मृत्यु हो जाती है और रावण सहायता लेने के लिए कुंभकर्ण के पास पहुंचता है। तो कुंभकर्ण रावण से कह रहे हैं कि साहाज्यं नैव दास्यामि सर्वावस्थांगतोऽपि वा हरेरभिमुखा जावस्था सर्वावस्थेति कथ्यते। हे कुंभकर्ण, मैं तुम्हारे पास सहायता के लिए आया हूं, तुम मुझे मदद करो, सहायता करो। तो कुंभकर्ण अपने भैया से कह रहा है कि साहाज्यं नैव दास्यामि, हे भैया मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, मैं सहायता नहीं करूंगा। क्यों कि सर्वावस्थांगतोऽपि वा, आप सभी अवस्था को पार कर चुके। रावण ने कहा कौन अवस्था, कहा कि अरे भैया हरेर विमुखा जावस्था, भगवान से विमुख, हरि से विमुख जो अवस्था होती है उसे ही हम सर्वावस्था कहते हैं।
इसीलिए आप जगदम्बा को हर के ले आए हैं और अपना कल्याण चाहते हैं। ये कभी भी संभव है? आप तो सब अवस्था पार कर चुके, कोई अवस्था नहीं बची हुई है जिससे मैं आपका सहायता करूं, मदद करूं, सहायक बनूं। इसलिए भैया याद रखना कि भगवान से जो विमुख अवस्था होती है, सर्वावस्था, उसे ही हम कहते हैं। जीवन में कभी भी हरि से विमुख अवस्था न आने दें, तभी आपका कल्याण है। यदि हरि से विमुख हो जाएंगे तो दुनिया में कौन कहे, त्रिलोक में आपका कोई रक्षक नहीं होगा, कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए अपने आप को आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। इसलिए कुंभकर्ण कह रहे हैं अपने भैया से कि साहाज्यं नैव दास्यामि सर्वावस्थांगतोऽपि वाम हरेरभिमुखा जावस्था सर्वावस्थेति कथ्यते। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अब आप समझ ही गए होंगे कि सर्वावस्था कौन होती है, इसे जीवन में आत्मसात